गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 29 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर क्षेत्रमति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमति हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुएं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिसमें से कुछ वस्तुएं की आकृति का जटिल स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधियाँ, क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से हम कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हम त्रिभुज, वर्ग, आकार, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, सामान्य चतुर्भुज, अवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आकृति दे रखी है, आकार का नाम, गुणधर्म, परिमाप निकालने का फॉर्मूला और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दे रखा है। तो त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज की ये 3 रेखाखंडों की बंद आकृति होती है। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों साइड को प्लस करना होता है। ए बी सी, ए का माप जितना दे रखा था, बी का, सी का, उन तीनों को प्लस करके परिमाप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस, यानी ये जो बेस है और ये जो हाइट है इसे मल्टीप्लाई करना होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। देन है वर्ग। वर्ग हमारा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी चारों साइड बराबर है तो सारी ए ही होंगी, यानी अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, क्योंकि चारों साइड बराबर है। तो परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू साइड करते हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड इंटू साइड, यानी अगर हमें साइड 5 दे रखी है, ये साइड 6 दे रखी है तो 6 इंटू 6 करना होता है। देन हमें आयत दे रखा है, इसमें आमने सामने की जो ये वाली और ये वाली इसके बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली इसके बराबर होगी, यानी आमने सामने की बराबर भुजाएं होती है और इसके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2l + b और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, यानी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2a + b, यानी a माने या l माने वो सेम ही होता है और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो बेस, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। अब हमें दे रखा है समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की तरह। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सारी साइड्स बराबर होती हैं तो फॉर्मूला तो यही होगा 4 इंटू साइड, 4 साइड होती हैं और साइड को मल्टीप्लाई कर दो। और इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू डायगनल 1, यहाँ पे डायगनल 1 और डायगनल 2 आप देख सकते हैं, डायगनल 2, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का समचतुर्भुज का। समलंब में क्या होता है, समलंब में आमने सामने का रेखा युग्म समांतर होता है, यानी ये जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो समांतर है पर एक ही रेखा युग्म, यानी अगर हम इस वाला तो देखें तो ये वाला आगे जाके मिल जाएगा पर ये वाला आगे जाके नहीं मिलेगा, तो ये हमारा समांतर होते हैं पर बस एक ही रेखा युग्म। इसका परिमाप निकालने के लिए चारों साइड को प्लस कर देते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू हाइट इंटू a + b करना होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हमें सामान्य चतुर्भुज, 4 रेखाखंडों की बंद आकृति होती है ये, इसका फॉर्मूला a + b + cd, यानी चारों साइड को प्लस कर देना, परिमाप निकल जाएगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू h हाइट 1 प्लस में हाइट 2, ये फॉर्मूला होता है सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब वृत्त सबसे अलग है। वृत्त में एक निर्दिष्ट बिंदु से इस बिंदु से समान दूरी पर एक स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ खींचना। अब इसमें हम परिमाप नहीं निकालते, यहाँ पे परिधि होती है, क्योंकि ये सर्कल में है, बाकी सारी तो स्ट्रेट में होती है ना, तो ये सर्कल में, इसलिए हम परिधि कहते हैं। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें पाई की वैल्यू हमें दी गई होती है 22/7 या फिर 3.14। आप 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा।
तो पाई की वैल्यू दी होती है, आर हमारी रेडियस होती है और 2 होता है। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी होती है, रेडियस दी होती है, आर यानी रेडियस और उसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो बस इतनी सी है, इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, आपको बस वर्कशीट के फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं और इसे अच्छे से समझना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।